हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा जिला प्रशासन पर उनकी हत्या की साजिश का मामला अब देश के राष्ट्रपति के दरबार में पहुंच गया है। अंबाला में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने विज के बयान के बाद एक पिटीशन राष्ट्रपति कार्यालय में दायर की, जिस पर राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और वीरेश शांडिल्य की शिकायत को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को कार्रवाई के लिए भेज दिया। दरअसल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने बीते दिनों सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि चुनाव के दौरान कुछ अधिकारियों ने उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें जान से मरवाने तक की गहरी साजिश को अंजाम दिया गया। इस मामले में जब अनिल विज से बात की गई तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने खुद ये माना कि उन्होंने इस मामले की शिकायत आला अधिकारियों को कर दी है। साहब, एक सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई जिसमें उन्होंने मांग की कि अनिल विज के खिलाफ कुछ अफसरों ने चुनाव में साजिश की है, तो राष्ट्रपति ने अब इलेक्शन कमीशन को जो है जांच लिख दी है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे किसने लिखी है मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने तो जो इंसिडेंट हुआ था उससे मैंने उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको अवगत करवा दिया था। साहब, चुनाव के दौरान जब घेरा गया आपको, तो आपने अधिकारियों को भी जो है एसएमएस के जरिए जो है जानकारी दी थी? हाँ, व्हाट्सएप से मैंने सभी अधिकारियों को सूचित भी किया था। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जो आरोप लगाए वे वास्तव में गंभीर हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक सरकार द्वारा इस मसले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अनिल विज बीजेपी हरियाणा के प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता है, लेकिन उनके इतने गंभीर आरोपों के बावजूद कोई कार्रवाई न होने के बाद अंबाला में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने इस मामले में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पिटीशन भेजी, जिस पर राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से तुरंत संज्ञान लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति कार्यालय ने इस मामले को तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजकर संज्ञान ले लिया। पिटिशनर वीरेश शांडिल्य ने इस मामले में बोलते हुए बताया कि उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति कार्यालय ने उनकी शिकायत को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को इस मामले में संज्ञान लेने के लिए आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति को एक शिकायत भेजी थी, क्या शिकायत है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसके ऊपर? देखिए, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बिजली पावर मंत्री अनिल विज जी का एक बहुत बड़ा बयान मीडिया में आया था कि चुनावों के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी हत्या की साजिश अम्बाड़ा के प्रशासन द्वारा रची गई और लगातार ये बयान उन्होंने 2-3 बार दिया, जबकि हरियाणा सरकार को तुरंत उनके बयान के बाद संज्ञान लेना चाहिए था। जब हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से किसी किस्म का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, तो मैंने एंटी टेररिस्ट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर एक शिकायत माननीय राष्ट्रपति जी को भेजी कि जब एक प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान कैबिनेट मंत्री जो ऑन ओथ लेके संविधान की शपथ लेके मंत्री बनाए तीसरी बार, जब वो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आम आदमी का क्या हालात होगा लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, क्या। तो मैंने इसकी राष्ट्रपति जी को शिकायत दी थी, पिटीशन भेजी थी। राष्ट्रपति जी ने मेरी पिटीशन पर संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए आदेश दिए, जो राजीव कुमार जी के पास हमारी एप्लीकेशन गई है और हमने राजीव कुमार जी से टाइम भी मांग लिया।